हाल में ही मोदी जी ने ये घोषणा किया है कि अगले 1 साल तक हम लोगों को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। गोल्ड पे हमारी डिपेंडेंसी कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोना खरीदते हैं उतना ही हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व कम होता चला जाता है। और वैसे भी गोल्ड पिछले 1 साल में अपना अच्छा खासा बुल रन दे चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़िया प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गोल्ड में नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो भाई, दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिका और ईरान का टेंशन हम लोग देख ही रहे हैं। रसिया और यूक्रेन का पिछले कई सालों से चल रहा है। अभी अब चाइना ताइवान पे प्रेशर बना रहा है। दुनिया का हर देश एक ही रेस में लगा हुआ है, पावर का रेस। और अभी के समय में पावर का मतलब एटॉमिक बॉम्ब होना नहीं है। पावरफुल कंट्री वही है जिसके पास एडवांस चिप्स है, सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, एडवांस ड्रोन है, अपना खुद का एडवांस्ड एआई है, रोबोटिक्स है। हमारी फ्यूचर की लड़ाइयाँ एआई, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर से लड़े जाएंगे। और इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल तो हम पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं। तो अभी के समय में अगर हमें वेल्थ बनाना है तो ऐसे ब्लाइंडली आंख मूंद के किसी भी स्टॉक को खरीद लेना, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देना और ये समझ लेना कि मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा, ये सही नहीं है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा सेक्टर अभी ट्रेंड में चल रहा है या फिर आने वाले फ्यूचर में इसका डिमांड हाई बना रहेगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे ईटीएफ जो डायरेक्ट फ्यूचर पे बेट लगाते हैं और पिछले 1 साल में ऑलरेडी बढ़िया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सबसे लास्ट वाला ईटीएफ सबसे ज्यादा डेंजरस है वीडियो, बिल्कुल मेरी तरह। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात क्लियर बता दें कि हम जो भी 3 ईटीएफ आप लोगों को बताने वाले हैं, इन तीनों में से कोई भी आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। दुनिया कहां से कहां जा रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के सिर्फ देख सकते हैं। तो जिस भी ईटीएफ या सेक्टर का हम चर्चा करने वाले हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यूएसए का डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो आप आईएनडी मनी या वेस्टेड, जो भी आपको यूएसए का ब्रोकर पसंद हो वहां पे ओपन करवा सकते। तो हमारा सबसे पहला सेक्टर है रेयर अर्थ मिनरल्स का। पिछले 1-2 साल से सबसे ज्यादा ट्रेंड में अगर कोई टॉपिक रहा है तो रेयर अर्थ मिनरल। और यही वो चीज है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को चाइना आना पड़ा। एक तरफ तो वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे चाइना पे, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और फाउंडर्स की फौज लेकर वो चाइना पहुंच गए। चाइना के सामने गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल के सप्लाई चेन को रोकना स्टार्ट कर दिया। और इन मिनरल्स का 50 से 60% पूरे दुनिया को अकेले चाइना ही देता है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भाई, चाहे एडवांस्ड वेपन बनाना हो, फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, सबमरीन्स हो या फिर ड्रोन्स हो, सब में रेयर अर्थ का यूज होता है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो, विंड टर्बाइन हो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप यूज कर रहे हो, सब में रेयर अर्थ भर भर के यूज होता है। उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। अगर आप एआई की बात करेंगे तो एआई के हार्डवेयर में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ईवी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एडवांस्ड वेपन बनते जाएंगे, तो रेयर अर्थ का डिमांड बढ़ता चला जाएगा। तो अमेरिका और दुनिया के बाकी देश कोशिश में लगे हुए हैं कि रेयर अर्थ के सप्लाई चेन के लिए उन्हें सिर्फ चाइना पे डिपेंड ना रहना पड़े। वो अलग अल्टरनेटिव्स की तलाश कर रहे हैं। तो जब पूरा दुनिया इन मिनरल्स के पीछे पड़ा हुआ है तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और हम ईटीएफ इन्वेस्टर हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास यूएसए के डीमेट अकाउंट पे। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट के ईटीएफ हमारे पास अवेलेबल है। मेरा यूएसए वाला डीमेट अकाउंट आईएनडी मनी पे है। तो सर्च बॉक्स में जैसे ही हम रेयर अर्थ लिखते हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने कितने सारे ईटीएफ आ गए रेयर अर्थ मिनरल्स। तो सबसे पहला वाला जो है रेम एक्स के नाम से, इस पे हम क्लिक करके सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो इस ईटीएफ का प्राइस अभी चल रहा है लगभग $96 के आसपास। अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखे तो लगभग 156% का रिटर्न दिया है इसने। 3 महीने में 7% का और पिछले 1 महीने में निगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 7 से 8% का। अगर इस ईटीएफ में वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 8 लाख के आसपास वॉल्यूम है। एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, जो सही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एयूएम आप देखिए कि कितना बड़ा एयूएम है। और हम जानते हैं कि ईटीएफ में एयूएम जितना बड़ा, ईटीएफ उतना ही स्टेबल। अगर इसमें हम चेक करें कि इस ईटीएफ
ETF में कौन सी कंपनियां हैं, तो इसमें सिर्फ यूएसए की ही नहीं, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जहां भी रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का एक्सपोजर हमें मिलता है। तो अगर इस ETF में हमने इन्वेस्ट किया तो रेयर अर्थ मिनरल्स के प्राइस हाइक का हमें बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ETF हैं, जैसे ग्लोबल एक्स का रेयर अर्थ ETF, स्प्रॉट फंड्स का रेयर अर्थ ETF। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च और एनालिसिस करके अपने लिए बेस्ट ETF ढूंढ सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे पहला वाला जो रेम एक्स के नाम से ETF है वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है और हम अपना पर्सनल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले चाहे इंडिया में या फिर यूएसए में अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह ले और अपनी खुद की भी रिसर्च करो। अब अगर दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो है सेमीकंडक्टर। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर का रॉ मटेरियल रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, तो फ्यूचर का ब्रेन सेमीकंडक्टर ही है। फिर से उसी तरह एडवांस वेपन हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जैसे ईवी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस या फिर फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सबके सब सेमीकंडक्टर्स से ही चलते हैं। यही रीजन है कि दुनिया की पावरफुल कंट्रीज सेमीकंडक्टर में अपना डोमिनेंस प्रूव करने में लगे हुए हैं। अमेरिका, चाइना, ताइवान बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के R&D पे खर्च कर रहे हैं। जिसके पास जितना एडवांस चिप्स होगा, उसका टेक्नोलॉजी, उसका सुरक्षा प्रणाली, उसका AI उतना ही एडवांस्ड होगा। और यही रीजन है कि हमारे देश में भी हमारी सरकार सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के निर्माण में, उसके इनोवेशन में काफी पैसा खर्च कर रही है। और AI के वजह से ऑलरेडी सेमीकंडक्टर अपना बूम दिखा चुका है। तो सेमीकंडक्टर में भी हमें इन्वेस्ट करने के लिए यूएसए के डीमेट अकाउंट में ETF ढूंढना होगा। तो IND मनी ऐप पे जैसे ही हम लिखते हैं सेमीकंडक्टर, हमारे सामने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत सारे ETF आ जाते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है iShares का सेमीकंडक्टर ETF। इस ETF के एक यूनिट का प्राइस चल रहा है अभी $537 के आसपास। अगर रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में आप देख सकते हैं लगभग 155%, पिछले 3 महीनों में 45% और पिछले एक महीने में लगभग 21% का रिटर्न दिया है। जबकि हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं तो नेगेटिव रिटर्न मिला है। वहीं पे इस ETF का रिटर्न आप देखो तो कितना बढ़िया रिटर्न है। इसका वॉल्यूम अगर देखो तो लगभग 8 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, ये भी सस्ता ही है। और AUM तो आप देख ही सकते हैं कि कितना हैवी अमाउंट है, जिसको हम पढ़ के बता भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा AUM है। अच्छा, इस ETF में कौन सी कंपनियां हैं? माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, ब्रॉडकॉम है, एनवीडिया है, इंटेल है और भी बहुत सारी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बड़े बड़े नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में लगभग 280% ऊपर जा चुका है ये ETF। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब अगर हम बात करें तीसरे सेक्टर की तो वो है AI एंड ऑटोमेशन। आज के समय में दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है कि चाइना की फैक्ट्रीज में, यूएसए की फैक्ट्रीज में AI ब्रेन से चलने वाले रोबोट काम कर रहे हैं। न्यूज में तो आप देखते ही होंगे कि लोगों की छटनी हो रही है, AI लोगों की जॉब्स खा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ AI को और एडवांस बनाने में खर्च कर रहे हैं। एलोन मस्क से लेकर एनवीडिया तक बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए AI से बने ह्यूमनाइड को यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के रील्स में तो आपने देखा ही होगा, चाइना में सेल्फ ड्राइविंग कार चल रहे हैं, ड्राइवरलेस ट्रेन चल रहा है, ड्राइवरलेस कैब चल रही है। फैक्ट्री में कोई भी वर्कर नहीं है, लेकिन सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेशन से हो रहा है, AI की मदद से। आने वाले समय में AI और भी एडवांस्ड होने वाला है। भले ही हमारे यहाँ ज्यादातर लोग AI की मदद से सिर्फ कार्टून वीडियो बनाते हैं या फिर मोदी जी और मेलोनी का ब्रेकअप वाला वीडियो बनाते हैं, लेकिन चाइना, यूएसए, जापान, ताइवान, इन सब कंट्रियों में AI का यूज इतना ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है जो हम सोच भी नहीं सकते इंडिया में। तो आइए हम वापस से ढूंढते हैं AI से रिलेटेड ETF। जैसे ही यहाँ पे हम AI ETF लिखते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ETF आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है iShares का फ्यूचर AI एंड टेक ETF। इस ETF का प्राइस चल रहा है एक यूनिट का लगभग $68। रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में 87%, 3 महीने में 32% और पिछले एक महीने में सिर्फ 11% का रिटर्न दिया है। वॉल्यूम भी बढ़िया है, 9 लाख के आसपास वॉल्यूम आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.47% है। AUM इसका भी बहुत ही मैसिव है और इसमें लिस्टेड कंपनियां भी आप देख सकते हैं, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड, मार्वल टेक्नोलॉजी ग्रुप लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां हैं जो AI से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और काफी पॉपुलर ETF है जिसका नाम है BOTZ। ठीक है, ये ग्लोबल एक्स का है, ग्लोबल एक्स रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ETF। इसके डिटेल को अगर चेक करें तो पिछले एक साल से लगभग 28%, 3 महीने में 1.5% और पिछले एक महीने में 6% का रिटर्न दिया है। वॉल्यूम इसका 1 मिलियन लगभग 10 लाख के आसपास है।
एक्सपेंस रेशियो 0.68% है और AUM काफी बड़ा है। इसमें आपको AI के अलावा रोबोटिक्स से भी रिलेटेड कंपनियां मिलेंगी। अब हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि कल सुबह उठो और आंख बंद करके इन सारे ETF में पैसा डाल दो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता है। ग्लोबल टेंशन कभी भी बदल सकते हैं। हमेशा अपना रिसर्च करो, अपने हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान रखो।